तो आज है मंडे और 13 नवंबर डेट है आज की। आज से जस्ट 2 दिन पहले फ्राइडे को क्या हुआ कि मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ कि मुझे उस वक्त काम करने का मन नहीं हो रहा था और मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैंने जितनी भी मीटिंग्स थी उन सारी मीटिंग्स को अचानक से कैंसिल कर दिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर थोड़ा सा कहीं घूमूंगा, 1 घंटे में ड्राइव करूंगा, ठीक है, या आधे घंटे कहीं पे भी थोड़ा बाहर में घूम के आऊँ। अब ऐसा सोचने के बाद मेरे फ्रेंड से बात हुई, हम बाहर निकले, फिर 2-3 फ्रेंड से और बात हुई और हम बाहर निकले। फिर बाहर थोड़ी देर घूमने के बाद, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे बाद अचानक से ये डिसाइड हुआ कि हम डाकोर, एक जगह है यहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर गुजरात में, हम वहाँ जाएंगे, जो कि वडोदरा से एग्जैक्टली 80 to 90 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है, अराउंड 85 समझ लो। सो फिर हमने प्लान किया, मतलब रात को 11 बजे घर पे आके खाना वाना खा के, मतलब 11:30 बजे हम निकल गए। अब ये जो मेरे साथ हुआ, क्या ये डिस्ट्रैक्शन था? अब डिस्ट्रैक्शन को समझने के लिए मैं आपको मेरे कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब ये तो हुआ कि जब कॉर्पोरेट में ना रह के, अभी मैं आपको पता है कि मैं खुद से काउंसलिंग और ट्रेनिंग देता हूँ। अब इसके कंक्लूजन के आने से पहले मैं आपको एक दूसरा मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। आज से 3 साल पहले जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, तो मैंने मेरे मैनेजर से बहुत ही फ्रैंकली बोला कि सर पता नहीं क्यों लास्ट 1-2 दिन से मुझे बहुत ही लेज़ी फील हो रहा है एंड काम करने का मन भी नहीं हो रहा। मतलब आई डायरेक्टली टोल्ड दिस टू माई मैनेजर। तो मेरे मैनेजर ने मुझे यही चीज़ बोला कि शुभम देखो, ये कभी कभार होता है, इवन दिस हैपन टू अस एज वेल, कि 1 या 2 दिन ऐसा आता है या कभी कभार ऐसे दिन आते हैं कि जिस वक्त आपको काम करने का मन नहीं होता है या आपको बाहर निकलने का मन होता है या कुछ भी और करने का मन होता है, वो पर्टिकुलर दिन आप, मतलब अगर ऐसा हो गया है या कोई चीज़ छूट गई है या आपने मन बना लिया कि अब मुझे बाहर जाना है, तो आप जाओ, नो वरीज इन दैट। बट जैसे ही आप अवेलेबल होते हो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, आप वो प्लान करो कि वो जो 2 दिन का अगर छूट गया है तो उसको कैसे रिकवर करना है। यू शुड हैव द रोड मैप एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। अब मैं जो रिसेंट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ डाकोर का, वहाँ से समझो कि मैं रात को गया, राइट, फ्रेंड्स के साथ, हम 4 लोग थे। तो रात को जब हम निकले 11-12 बजे, तो व्हीकल मेरी लेके मैं गया था, ईवी थी, तो उसको हमने 1 से 1.5 घंटे चार्ज किया सबसे पहले। और चार्ज करने के बाद, क्योंकि घर पे चार्ज करता बहुत टाइम लगता फास्ट चार्जिंग में, 1 घंटे में ऑलमोस्ट फुल हो गई। फिर हम वहाँ से निकले, ठीक है, तो 12 मतलब 12:30 बज चुके थे ऐसा करते करते, निकलते निकलते ऑलमोस्ट। तो हम वहाँ पे पूरी रात ड्राइव करके हम वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। सुबह को हमने थोड़ा सा वहाँ पे स्टे किया 1-8 घंटे, फिर वहाँ से थोड़ा सा खाना वाना खा के फिर हम वापस निकल गए। और यहाँ पे हम सुबह को वापस पहुँचे अराउंड 11:30-12 बजे के आसपास। जब सुबह को घर आए तो मैंने सोचा कि मैं रेस्ट करूँगा, बट मेरी एक मीटिंग थी जो कि ज़रूरत थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा लिया, ज़्यादा नहीं, उस मीटिंग का कुछ पार्ट मैंने लिया। एंड फिर वो मीटिंग ख़त्म हुई, फिर फटाफट फ्रेश होके और थोड़े काम करके, घर पे बहुत सारे काम थे, दिवाली का फेस्टिवल था, सैटरडे का टाइम था, काम ख़त्म करके मैं सो गया। सो के उठा, मैंने सोचा अब मैं काम करूँगा जितना भी पेंडिंग है, बट वो काम नहीं हो पाया। वो प्रोकास्टिनेशन में चला गया कि मैं अभी कर देता हूँ। अब मेरे पास 2 काम थे, घर के भी दिवाली के काम थे, मेरे भी बहुत काम जो पेंडिंग रह गए थे, दोनों ही काम ठीक से नहीं हुए। फिर दिवाली आ गई तो संडे भी ऐसे निकल गया। अब आज है मंडे। फाइनली मैंने आज डिसाइड किया कि वो सारे के सारे काम मैं मोस्टली आज फिनिश कर दूंगा। तो देखो, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए क्लियरिटी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्या करना है मीन्स जैसे कि कौन से टास्क हैं जिसको आपको छोड़ नहीं सकते। लेट्स सपोज कोई ऐसी चीज़ है, आप अगर सीख रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपको पता है कि ये मेरी प्रायोरिटी टास्क, इसे मैं छोड़ नहीं सकता कुछ भी हो जाए। या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपने सोचा है कि मुझे जिम जाना है, तो मैं कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझसे छूट रहा है किसी रीज़न की वजह से, मैं बाहर हूँ कहीं, तो मैं वहाँ पे एक्सरसाइज करूँगा। जैसा कि मैंने उस दिन जब मुझे बाहर जाना था, तो 75 हार्ड डेज में मैंने डिसाइड किया था कि मैं डेली, अभी जिम नहीं जा रहा लेग में इंजरी की वजह से, तो मैं पुशअप करूँगा। तो मैं वो डेली कर रहा था। जाने से पहले मैंने बाहर ही पुशअप कर लिया। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। जैसे कि ऑल ऑफ सडन कहीं जाने का प्लान हो तो मोस्टली आपको इग्नोर करना है। अब अगेन ये आपके फेज़ पर डिपेंड करता है, आप किस फेज़ में हो। आप क्या अपने करियर को अभी स्टेबल करना चाहते हो, आपका करियर स्टेबल है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप स्टेबल हो तो आप यू कैन मूव ऑन। समटाइम्स आई फील कि आपको कभी कभार मूव ऑन होना चाहिए। अगर आपको मन है तो आपको जाना चाहिए, इतना ज़्यादा आपको कंट्रोल खुद को नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही जाके आते हो आपके पास प्लान होना चाहिए। तो आपको ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या नहीं करने आपको पता ही होगे, क्योंकि आपको बहुत टाइम से ऐसा हो रहा होगा
कि ये चीज़ मैंने की, काश मैं चीज़ नहीं करता। अब मैं वहाँ पे जाके आया, मुझे वाइब्स तो काफ़ी अच्छी लगी, बट उसकी वजह से काम मेरा काफ़ी पीछे छूट गया। तो शायद मैं उस चीज़ को डिसाइड कर सकता था कि ये चीज़ कैसे करनी चाहिए थी, कैसे नहीं करनी चाहिए थी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि आप एक लिस्ट बना लो कि किन चीज़ों को इग्नोर करना है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। जैसे कि मुझे 11 बजे के बाद नहीं निकलना है। अगर मुझे घूमने जाना है तो मैं सुबह जाऊँगा। अगर मुझे घूमने जाना है तो पहले मैं मेरा टास्क ये पूरा कर लूँगा, जो कि मुझे 2 घंटे ही लगेंगे, और शायद वो 2 घंटे का काम छोड़ के आप 2 दिन बाद वो करो, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैंने वो 2 घंटे के टास्क को शायद 2 दिन के ऊपर लगा दिया। आज मैं उसे कंप्लीट करने बैठा हूँ, राइट। एंड बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, उसमें से एक और भी एक्सपीरियंस है कि जब भी आप लेट्स सपोज आपके लाइफ में कुछ फेज़ होंगे, जैसे कि मैं बताऊं कि एक होता है लर्निंग फेज़, कि आपको इस वक्त ऐसा फिक्स होता है कि मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है, मुझे ये बनना है। उस वक्त आपका मोस्ट फोकस चीज़ वही होना चाहिए, और वो चीज़ कंप्लीट होने के बाद ही जो आपके पास टाइम बचता है, आपको दूसरी चीज़ को पिक करना चाहिए, या ठीक है मेरे पास अभी स्पेयर टाइम है तो मैं ये जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। उस वक्त तो आपको उस चीज़ को ऑप्शनल करना ही नहीं है। एक टास्क जो आपका प्राइमरी है, उस फेज़ में, आपके लाइफ में बहुत सारे फेजेस होते हैं। एक होता है कि लर्निंग फेज़, ठीक है, तो उस वक्त जैसे एग्ज़ाम्स है, पढ़ाई पूरी करके ही बाहर निकलना है, नहीं तो नहीं 1-2 घंटे का मिनिमम पढ़ना ही है। दूसरा, आप कहीं ट्रेनिंग ले रहे हो पैसे पे करके किसी चीज़ की, तो वो ट्रेनिंग को मतलब रिवाइज करके या 1-2 घंटे प्रैक्टिस करके निकलना है। क्योंकि एक चीज़ मैंने खुद ने नोटिस की, किसी टास्क को जब कंप्लीट करके निकलते हो तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट, आप मोर चैलेंजिंग फील करते हो। और बाद का काम कैसा होता है, मैंने जब भी चीज़ों को बाद में डाला है कि मैं 1 दिन बाद कर लूँगा या बाद में कर लूँगा, वो बाद डिले ही हो जाता है, वो 2-3 दिन आगे निकल जाता है। तो पूरा टास्क नहीं पूरा होता तो उसको आधा पूरा करके निकलो या 80% पूरा करके निकलो। एंड चीज़ों को ऑन टाइम करना गाइज बहुत ज़रूरी है। आप में से काफ़ी लोग और मैं खुद, हम लाइफ में बहुत बार पीछे चलते हैं। जैसे कि अभी दिवाली के मैसेजेस बहुत सारे आगे पड़े, मैंने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं, मैं आज रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको ऑन टाइम करना ज़रूरी है, उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और प्लानिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या नहीं करना है, आपको लिख के रखना पड़ेगा कि ये चीज़ भाई मुझे करनी नहीं है। और जब भी ऐसा कभी इंसिडेंस हो कि आपको चीज़ करनी पड़े, तो आपको लिस्ट खोल के देखना कि आपने लिखा हुआ है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी और क्या चीज़ आपके लिए मैंडेटरी करनी चाहिए। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूलिंग योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड समटाइम्स, जैसा कि मैंने मेरे मैनेजर का एक्सपीरियंस शेयर किया, कि अगर किसी काम की वजह से आप जाते हो तो आने के बाद फिर वंस यू आर गेटिंग फ्री अगेन, आपको जो दिमाग में था थोड़ा आउट करना है, आउटिंग करना है, कर लिया, उसके बाद आने के बाद आप लग जाओ, उस चीज़ को पूरा करो। क्योंकि उस चीज़ को जब पूरा करोगे ना, तो वापस आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, और नहीं करोगे तो आपके 4-5 दिन आपको बहुत लो फील होगा, कि आपको ऐसा लगेगा कि बस आप टास्क कंप्लीट करने के पीछे भाग रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट इन टुडेज वीडियोज़ गाइज। एंड गाइज, हैप्पी दिवाली टू ऑल। होप आपने अच्छे से एंजॉय की होगी, एंजॉय कर रहे होगे। इस दिवाली के बाद आप मतलब जैसे ही दिवाली आपने मनाई या मना रहे हो, तो आप कुछ प्रण ले सकते हो, काइंड ऑफ गोल बना सकते हो कि इस दिवाली के बाद मैं अगले दिवाली तक मैं ये चैलेंज खुद को देता हूँ, या मैं ये करूँगा, या ये मैं टास्क को ये आधे घंटे रोज ये चीज़ करूँगा। अपने फेस्टिवल्स को थोड़ा चैलेंजिंग बनाओ। एंड उस फेस्टिवल से लेके जब अगली बार, जैसे आज अभी दिवाली है, अगली बार दिवाली आ रही हो, तो उसको कुछ ऐसा चैलेंजिंग बना के आप एक मोटिव बना सकते हो, अपनी लाइफ को एक वे दे सकते हो प्रॉपर। एंड शायद हर दिवाली या हर फेस्टिवल में आप कुछ अचीव कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।